हरि वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे। हरि वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे। सावन में शाम मिला दे तू बरखा तो बरसा दे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। ब्रज में बरखा रिमझिम बरसे, जमुना जल हर्षाए। शाम बजाए बांसुरी, राधा नृत्य दिखाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। अरे बजे बांसुरी शाम ही की जब, गोप ग्वाल सब नाच रहे। देखो कलयुग की ये धरती, और भगवान भाग्य सब बाँच रहे। सावन देखो रूप भवानी, वे भवतन प्रगटाया है। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा, और देखो हाल सुनाया है। ब्रजभूमि बन गई भवानी, पावन इसकी छाया है। जो ब्रजभूमि में आवे, उसको भगवान दिखाया है। ब्रजभूमि में ही मिलते हैं भारत में भगवान, चारों युगों में भक्तों का कर देते कल्याण। राधा ये कलयुग की छाया, मंगलवार सावन में आया। और दसवीं रूप विजय तन पावे, भारत में अवतार प्रगटावे। महाराज राधे जी ने पूछा, क्या कह रहे हो? जब आप द्वापर में ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही जगत गुरु हूं, मैं ही भारत हूं, मैं ही हिमालय हूं, मैं ही चंद्रमा हूं, मैं ही सूर्य हूं। जब सब कुछ आप हो और सब कुछ आप ही रहोगे, आगे भी थे, पहले भी हो और आगे भी रहोगे, तो फिर अवतार के कलयुग में क्या जरूरत पड़ी? हंसने लगे कृष्ण भगवाना, और जगदम्बा प्रगटो अब आना। सरस्वती को बुला लिया। कलयुग में श्री श्याम, आप बताओ राधे जी को अवतारों का गुणगान। वीणा पुस्तक धारणी, लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नम। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नया वृत्यान भरतखंडे। भूमि आगमन मंगले च वाणी विनायको, सर्व सिद्धिदायको गणनायको। करिवर बदन गिरजा सुत गणराज, प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती, हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी। चार चतुर्भुज मुखारविंदम, चोलम शेषांक कृत्यम, ब्रह्म कृत्यम, विष्णु कृत्यम, नम शिव कृत्यम। सर्वत्रिलोक्य भौम्यम, सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती, ओम भुभुवा स्वाहा। सरस्वती देहिदात्री महारात्रि, दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्तियात छाजित्य तन्मयो। वाणी ब्रह्माणी करो, जिह्वा कृष्ण के वास। अब तो कल युग आ गया, कल के अवतार के पास। कलयुग खुल कल के अवतार के पास आया। कहने लगा, महाराज त्रायमाम त्रायमान त्रायमान। कल के भगवान हंसने लगे। क्या संकट है? घनघोर अंधेरा धरती पर, और किसी से भी हटाए नहीं हटता। कितना भी घटाओ अंधियारे, दिन दूना रात चौगना है बढ़ता। अंधियारे को आप हटाने आओ कल की भगवान। कलयुग खुद ही आ गया और करे प्रार्थना।
सावन मास की मंगलवार की दशमी को कलयुग भगवान के सामने खुद आ गया। ऐसा पहली बार हुआ। 21वीं शताब्दी आने से पहले युग ही भगवान की शरण में आ जाए, जबकि हर युग में भगवान युगों की इच्छा पूरी करने के लिए अवतरण करते, लेकिन पहले ही कलयुग आ गया। ईश्वर के दरबार सदी 21वीं में भारत का कर दो बेड़ा पार। तो भगवान ने कलयुग से पूछा, अभी तो आपका समय पूरा नहीं हुआ, उसके पहले भगवान को बुला रहे हो, किस तरह के युग हो? महाराज युग क्या करे यहां तो अंधियारा छाया है और कोई हटाने वाला मुझको यहां नजर नहीं आया है। आप तो सो शेष शैया पर और माता सोए कंटकताए, आस्तीन के सांप बन गए माता उस पे सो रही माए। महाराज आप तो क्षीर सागर में शेष शैया पर सो रहे हो और भारत माता आस्तीन के सांपों के ऊपर सो रही है। तो सोचो जिसकी माही और सोए आस्तीन के सांप, कैसी सैया माता की है, छाए यहां पर पाप सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। स्वार्थ के घोड़े दौड़ रहे और सब कालिक मुंह पर ओढ़ रहे और महामारी का चक्र चले, सब जीवन अपना छोड़ रहे। तो ऐसे समय में, संकट में प्रकट हो आप भगवान, वरना भारत भूमि का मिट जाए नाम निशान। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हंसे विष्णु धीरे मुस्काई, हो गई कलयुग तेरी सुनवाई। भारत भूमि मां है मेरी, उसे मिटा सके नहीं कोई। आस्तीन के सांप मिटेंगे माता में सुख होए। माता को तो सुखी होगा, क्योंकि माता कुमाता न भवती, पुत्र कपूत हो जाए थे। अब पुत्र ही आस्तीन के सांप बनने लग जाएं और अपनी माता को वस्त्र फाड़ने लग जाएं, उसका चीर हरण करने लग जाएं, तो फिर माता उन पुत्रों का क्या करे? ऐसा संकट देखकर विष्णु आंख चढ़ाए, अरे निश्चित आऊंगा भारत में मां की लाज बचाए। मां की लाज बचाने आया, पर वहां विषम पिता में जैसे गुरु बैठे हैं अभी। तो क्या सारे ही गुरु सो गए? कंदराओं में जाए कहां गए गुरु भारत के, समझ न ईश्वर पाए। कहां चले गए भारत के सारे गुरु? क्या तपस्या करने कंदराओं में छुप गए? क्या ज्ञान की कमी आ गई? क्या 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण भारत मां की रक्षा करने में असफल हैं? क्या कारण है? क्या सिंहासनों पर बैठने वाली महाशक्तियां भारत माता के कष्ट को हटाने में असफल है? तब सन्नाटा मच गया बेकुंठन के माय, सारे संत ही चौंक गए और राजगुरु घबराए। किस कारण पेशी है हमारी, कर लो अब ईश्वर कृपा की तैयारी, वरना ईश्वर प्रकोप को और सहन न कर कोई पाए। निश्चित सदी 21वीं और अवतार कलंकी आए, सियावर रामचंद्र शंकर। ये 2020 है, घोड़े जितने चाहो दौड़ा लो, पर एक भी घोड़ा नहीं दौड़े और जीवन छोड़े छोड़ा लो, तो जीवन ही छूट जाएगा और घोड़े नहीं अब दौड़। और बुद्धि का घोड़ा लेकर के आए हैं नारायण, दिया बेकुंठन छोड़, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ज्ञान और बुद्धि के घोड़े
और मैं भारत दौड़ाऊंगा। जितनी कालिक लगी है भारत मां पर, और मैं खुद ही उसे हटाऊंगा। नीली छतरी वाला नाम मेरा, और मैं खुद गुरु अब नहीं बन जाऊंगा। गुरु बनना बेकार गया अब, द्वापर में जब गुरु बना तो गीता मैंने प्रगटा दी। हतनापुर के महाभारत में पांडव विजय वहां करवा दी। उस दिन से सोचा मैंने अब गुरु बनूं वो ना, कलयुग में प्रगटूं अगर तो कल की अवतार प्रगटाए तो मैं भारत माता को विश्व का जगत गुरु बनाऊंगा। गुरु बनना अच्छा नहीं, क्योंकि गुरु को होता घमंड, और कलयुग में गुरु दे नहीं सकते अपने शिष्य को दंड। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, परंपराएं विचित्र बनाई, कलयुग गुरु की होत हंसाई। कलयुग में जो भी गुरु बनेगा उसकी जगत हंसाई होती है, क्योंकि शक्तिहीनता उसके अंदर है, शक्ति नहीं है, तो वह प्रजा का, राजा का और भारत का कल्याण करने में असक्षम महसूस कर रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो अपने को बैकुंठ में जाने के लिए कर रहे हैं, भारत माता के लिए नहीं, भारत की प्रजा के कल्याण के लिए नहीं, किसी राजा के कल्याण के लिए नहीं। तो ये तो सारे लोग कर रहे हैं, 1 अरब 56 करोड़ लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए गुरु बनना बेकार है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए कलयुग में तुलसीदास जी ने तो गुरु परंपरा को निषेध कर दी। उन्होंने कहा कि कलयुग में कोई गुरु ही नहीं होगा। तो कलयुग, ये तुलसीदास जी की बात भी हमें सत्य करनी पड़ेगी। रामचरितमानस में लिखा है उन्होंने कि कलयुग में लपेट के, चपेट के और पेट के गुरु होंगे, ठेठ का कोई गुरु नहीं होगा। जब गुरु नहीं होगा तो फिर मैं कैसे गुरु बन सकता हूं? तो क्यों नहीं आऊं भारत में, मैं गुरु नहीं बनने आया, मैं धर्म ध्वजा लेकर आया और भारत को जगत गुरु बनाने आया। तो मैं भारत को ही जगत गुरु बना दूंगा, क्योंकि मैं नारायण हूं और त्रिलोक का पालक हूं, और त्रिलोक का पालक होने से पूरे भारत के भाग्य का विधाता हूं। हमारे यहां गाया जाता है भारत भाग्य विधाता, पर ये कोई नहीं जानता, गाते तो सब हैं कि भारत का भाग्य विधाता कौन है। क्या राजनेता है, कोई उद्योगपति है, कोई भारत की सेना है, भारत का किसान है, या भारत का साधारण नागरिक है, या भारत का वैज्ञानिक है? ये कौन है भारत भाग्य विधाता? तो भारत भाग्य विधाता भगवान को कहते हैं, कल की अवतार को कहते हैं। इसलिए कल की अवतार यहां गुरु बनने नहीं, सारे भारत का भाग्य बदलने आया है, और भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने आया है, और पूरे विश्व का भाग्य बदल देगा। इसीलिए अवतार है, नाम कल की अवतार। जितनी कालिक में डूबा है ये सारा संसार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। सारी कालिक पृथ्वी की अवतार हटाने आया है, भारत के इतिहासों को और नया बनाने आया है। सूरज बनकर आया है, ऐसे फैले प्रकाश धरती और आकाश में, बस कल की अवतार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भारत की सीमाओं को सुरक्षित और इतना वहां बढ़ाएगा, और गौरव भारत का इतना बढ़े कि भारत जगत गुरु बन जाएगा। ऐसी शक्ति एक ही है, नाम कल की अवतार। बाकी सारे जगत में जनसंख्या बेकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण कलयुग की सुनवाई नारायण ने कर ली है, और भारत के 56 करोड़ की, और देखो झोली सब भर ली है। तो भारत में 56 करोड़ मानव है इस समय, और 33 करोड़ देवता है। तो
90 करोड़ का आंकड़ा तो भगवान को समझ में आता है, लेकिन ये तो हिसाब नहीं मिल रहा कि 1 अरब और 50 करोड़ का आंकड़ा कहां से आ गया। तो फिर ये 60 करोड़ कौन है? तो बस 60 करोड़ कचरा जानो, इस कचरे को ही हटाऊंगा, इसको ही दानवता कहते हैं, भारत से इसे मिटाऊंगा। तो इसे मिटाने भारत में आए कल की अवतार, नीली छतरी वाला आ गया, देखो भारत द्वार। भारत माता खुश हुई सुनवाणी की बात, धन्य धन्य कलयुग में भी मेरा पुत्र गोद में आत, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। नारायण मेरी गोदी में और सदी 21वीं खेलेगा, और जितनी भी मानवता है उनके दुखों को सह लेगा। जितने दुखी हैं भारत में सभी सुखी हो जाएं, ऐसी शक्ति कल की अवतार की जो भारत प्रगटाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो धन्य धन्य कल की अवतारा, ऐसे प्रगटे भूतन धारा, भारत भाग्य जगावन लागे, और देखो अभागापन सब भागे, और राजनीतिक चक्र भवानी, और मधुमंगल व्यापक में जानी, सारे राज बने महाराजा, और कलयुग भारत का ही ताजा, भारत चक्रवर्ती बन जावे, और सम्राट रूप कहलावे, धर्म ध्वजा तिरंगी लहरावे, ऐसे कल की अवतार म्या प्रगटावे, ऐसी शक्ति भारत में भवानी, और भाग्य विधाता मंगल जानी, भाग्य विधाता बन गए कलयुग में भगवान, और नए इतिहास लिखेंगे, और दिया कलयुग वरदान। कलयुग में सारे अंधकारों को हटाऊंगा। पाप का अंधकार है, भ्रष्टाचार का अंधकार है, बलात्कार का अंधकार है, आतंकवाद का अंधकार है, जिधर देखो उधर अंधे ही अंधे दिखते हैं। द्वापर में तो 2 अंधे थे, बाकी सब मंदे दिखते थे, पर सारा जगत ही पृथ्वी पर अंधा रूप समान, इस अंधेपन को हटाने आए कलयुग में कल की भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इसलिए प्रकाश अंधेरे में और कल की भगवान प्रगटाएंगे, और जितने भी अंधे दुनिया में सबको दिखने लग जाएंगे। जिस दिन ऐसा होए तो सदी 21वीं होए, इसमें कोई झूठ नहीं है, सारा ही सच होए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो यह है कल की अवतार भवानी, और नहीं कोई राजा भारत जानी। उनको भारत का राजा नहीं बनना, क्योंकि भारत में राजा बनकर भी लोकतंत्र वालों ने क्या कर लिया, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, इस्लाम धर्म वालों ने क्या कर लिया, और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, अशोक सम्राट जैसे, चाणक्य जैसे बड़े बड़े मौर्य वंश पैदा हो गए, क्या कर लिया। तो राजा बनना बेकार है, मैं तो प्रजा बनना चाहूं, और भारत की रक्षा करने के लिए सबसे छोटा बनना चाहूं। राजताज नहीं चाहिए, ये घन घमंड सरकार, सारी सरकारें घमंड की सारी ही बेकार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भारत का सेवक बन करके और मैं भारत में आया हूं, और भाग्य बदल दूं भारत का, वह शक्ति में ही लाया हूं। और तिरंगा हाथ में मेरे और अकल का घोड़ा साथ, उस घोड़े पर बैठ कर निकले मेरी बारात, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बुद्धि के घोड़े पर कल की, और देखो पीछे चली बारात, और सारे भारत की धर्म ध्वजा और जगत गुरु सारे हैं साथ, सारा विश्व भी देख रहा है ऐसी सुंदर बनी बारात,
ऐसा समय आ गया भारत का, धन्य धन्य भारत ये मात। ऐसा शगुन हुआ भवानी और मंगलवार शगुन प्रगटाए, सावन मास की दशमी में ये अजब गजब की वाणी आए। ये तो राष्ट्रवाणी है भवानी, अवतार ही कथा सुनाए, कलयुग को ये कथा सुनाए और नारायण ही रहे सुनाए। नारद हंसे लक्ष्मी हंस सारी, गरुड़ शेष जी सब हंस जाए। आस्तीन के सांपों को अब मिटिया मेट में देहूं दिखाए। तो सारी समस्या आस्तीन के सांप है भारत जान, घर घर में दिखते मुझे और इसे बचावे आन। घर घर में आस्तीन के सांप इस समय फंड फैलाए बैठे हुए हैं और यही कारण है कि भारत विश्व का जगत गुरु बनने में पीछे चल रहा है। वीटो पावर नहीं मिल रहा उसे, उसकी सीमाओं पर उसको चुनौती दी जा रही है। अर्थ चक्र टूट चुका है, संभल नहीं रहा। सबका कारण है आस्तीन के सांपों की बहुतायत। और यह आस्तीन के सांप भारत को किस मोड़ पर खड़ा कर देंगे, नारायण भी आक्रोश में है, क्योंकि शेष शैया पर बैठने वाला भगवान ऐसे छोटे मोटे सांपों से डरता नहीं है। सारे सांपों को अपने पिटारे में बंद करे भगवान। नाम कल की अवतार है जो करे भारत की ऊंची शान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो राष्ट्र पक्षी है मोर भारत का और मोर पे बैठे सरस्वती और ज्ञान ऐसा फैलाए सदी की समी में, सबको मिल जाए सुमति। सुमति देगी सरस्वती जब, तो बुद्धि सबको आ जाएगी और आस्तीन के सांपों को वह पातालन पहुंचाएगी। दानवता उसको ही कहते जो बिल में छुप जाते हैं और अपना तांडव करते रहते, पता नहीं कोई पाते हैं। घर घर में ही घूम रहे हैं आस्तीन के सांप और कलयुग में भी बढ़ गए जगत में, देखो इतने पाप। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भगवान से बड़े ये सांप हो गए, आस्तीन में छुपते हैं और जब भी मौका लगता है ये भारत मां को डसते हैं। ऐसे नागों से रहो सतर्क सावधान। अरे सावन मास मंगलवार में बोले विष्णु भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो भारत भवन हमारा होई, हर अवतार रूप गति दोई। तो सतयुग में मैं बना था नरसिंह और गुरु बना मैनाय, और प्रहलाद के गुरु शुक्राचार्य थे पर उसे समझा नहीं पाए। सतयुग में दानवतावाद के गुरु शुक्राचार्य थे और हिरण्यकश्यप के लड़के को गुरु बनकर भी गुरु ज्ञान समझा नहीं सके। उस लड़के के समझ में नहीं आया कि गुरुजी आपकी शिक्षा गलत है और यहां तो सब आस्तीन के सांप, ऐसी विद्या में नहीं पढ़ू मैं तो करूं नारायण जाप। सियावर रामचंद्र शंकर। भगवान की प्रेरणा से, नारद जी की प्रेरणा से प्रहलाद ने उस गुरु का ही त्याग कर दिया, उसके आश्रम का ही त्याग कर दिया, उस राजमहल का ही त्याग कर दिया जहां सारे ही आस्तीन के सांप थे, और अपना गुरु बनाने के लिए नारायण को ढूंढने अकेला ही निकल गया। ऐसा ही ध्रुव ने किया। उसके बाद भगवान को उनका गुरु बनकर उन्हें गले लगाना पड़ा। ध्रुव लोग आज भी प्रकाशमान है संसार। फिर त्रेता युग आया तो घर घर आतंक हो, निश्चर विहीन पृथ्वी करूं ये प्रण नारायण करी जो। भगवान राम ने प्रतिज्ञा की कि निश्चर विहीन पृथ्वी कर दूंगा। इतना आतंक था सांपों का, दानवतावादी खरदूषणों का, आतंकवादियों का। 1.25 लाख आतंकवादी अयोध्या को चपेट में लेने के लिए आतुर थे। तब रामावतार हुआ था। सारे ही नश गए पल भर में, लग गए 14 साल।
जितने भी दानव थे लंका के आ गया उनका काल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम आए और दानवता के सांप हटाए। फिर त्रेता से द्वापर युग में आए कृष्ण भगवान। कालिया नाग बड़ा सांप था, निकला उसका प्राण, भगवान कृष्ण ने उसके प्राण खत्म कर दिए। कंस पचाड़ा महल में, मामा रूप सुजान, बड़ा नाग था मथुरा का, पहुंचा स्वर्ग धाम, स्वर्ग में पहुंचा दिया। फिर 18 क्षोणी नाग वहां सारे विदेश से आए थे और कौरव बुद्धि बिगड़ गई और अंधे धृतराष्ट्र प्रगटाए थे। तो राष्ट्राध्यक्ष ही अंधे थे। उस द्वापर के माय सारे नाग हट गए, वहां पर धर्मराज प्रगटाए, धर्मराज प्रगट। युधिष्ठिर गीता सुनानी पड़ी, अमृत पान करवाना पड़ा, इतना जहर उगला था उन्होंने। यदि भगवान कृष्ण ने कहा मैं गुरु नहीं बनता, हम ब्रह्मास्त्र भी नहीं कहता और गीता का अवतरण नहीं करता, तो इतना जहर फैल चुका था भारत माता के अंदर कि जीना मुश्किल हो जाता। और कलयुग में अभी कल के अवतार आने में थोड़ा समय बाकी है। अभी तो वाणी से ही उनका प्रसारण आप लोगों को सुनाया जा रहा है कलयुग में। और आज दिन के सांप अपना तांडव सारे जगत में और भारत में कर रहे हैं। तो इतना जहर फैल गया कि फैल गई महामारी और खुशियां मना रहे हैं देखो सारे दानवचारी। तो दानवताब नहीं चले, महामारी चल नहीं पाए। भारत माता की लाज बचाने कल के अवतार प्रगटाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कारण लिया अवतारा और भारत मां है प्यार हमारा। अब तो लगे तिरंगा प्यारा, धर्म ध्वजा ये भारत हमारा। तो गुरु कलयुग में बनूं नहीं और भारत को गुरु बनाऊं, इतनी शक्ति भारत भर दूं, सबको चरण छुआऊं। भारत के चरण, भारत माता के चरण जहां मैं जन्म लूंगा, सारे त्रिलोक और सारे विश्व के लोगों को छूने पड़ेंगे, चाहे कैसा भी राष्ट्राध्यक्ष हो। अभी तो राष्ट्राध्यक्षों ने अपने को अमर घोषित कर दिया, हंसी आती है। 4 राष्ट्राध्यक्ष हैं इस कलयुग के माय, अजर अमर घोषित किया, फिर भी मरेंगे जाए। नाम पुतिन है रूस तुम्हारा, शी जिनपिंग चीन तन भारा, और किमऊ जोग कोरिया प्रगटाया, और एक पड़ोसी फिर चिल्लाया। 4 हमारे यहां तो 4 शंकराचार्य और ज्ञान प्रसारण करते हैं, और 4 बने ये चांडाल चौकड़ी के बादशाह, जो अपने को अमर अब कहते हैं, कुर्सी कभी न खाली करेंगे, हम ही हैं सम्राट। अरे पता नहीं सदी 21वीं में उड़ जाए सब ठाठ, सियावर रामचंद्र शंकर। पल भर में ही कपूर बना के और कैलाश की आरती उतार देंगे, और कहां गए ये नकली सम्राट, और देखो प्रसारण करा देंगे। तो ऐसे नकली बन गए कलयुग में सम्राट, अजर अमर अविनाशी बन गए, हंसे नारायण जा। भगवान भी बहुत हंसे, ये धन्य हो कलयुग। कैसी कैसी कुमति है, कैसी कैसी बुद्धि है। इस कारण ही तो कलयुग है, क्योंकि कलयुग बुद्धि कुमति रूपम नष्ट भष्टम पुरुषार्थम। जब मनुष्य की बुद्धि और राजाओं की बुद्धि में कालापन आने लग जाए तो समझ लेना चाहिए उनके पतन का दिन प्रारंभ हो गया। जब सूरज ढलने लग जाता है तो समझ लेना चाहिए कि अब अस्त होगा। तो ये सारे 4 सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, और समय चक्र से भगवान नारायण इनकी चाल को देख रहे हैं और हंस रहे हैं
कि मच्छर जितना मृत्युलोक का ये चारों ही प्राणी, और अपने को सम्राट मान कर रहे हैं मनमानी, एक की भी चले नहीं मनमानी तन पाए। जब कल की अवतार हो तो नजर नहीं कोई आए। तो कल के अवतार के जमाने में तो ये चारों रहेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया ही बदलने वाली है, रीति नीति बदलने वाली है, सारे शासन और प्रशासन बदलने वाले हैं। क्योंकि दानव मानव बन जाए और मानव दानव बन जाए और आपस में दल बदल कर ले तो फिर पहचान कैसे होगी? तो ये कलयुग है, यहां ऐसा चल रहा है। भगवान कहते हैं कलयुग ये बुद्धि प्रदूषण की वजह से सबकी बिगड़ चुकी है। और जब विनाश काल है विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है और मनुष्य उल्टे आचरण करना शुरू करता है। तो सूरज कभी अपनी उल्टी चाल नहीं चलता। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दक्षिणायन सूर्य चला और फिर उत्तरायण आया। सूरज उत्तरायण से दक्षिणायन जाता है। लेकिन ये राजा मृत्यु से जीवन की ओर जा रहे हैं। सब कुछ उल्टा पलटा देखो, ये कलियुग की छाया, और जिसको कोई समझ न पाया ये ईश्वर की माया। तो ईश्वर तो कल की अवतार है, कलियुग का भगवान, पर भगवान वो यहां पर नहीं बने, वह साधारण इंसान। तो कल की भगवान भगवान नहीं है, न कोई राजा है, न कोई सन्यासी है, न कोई गुरु है, न उनका कोई धर्म है, न उनके कोई शिष्य है। बस फिर भी सारा जगत ही चरण उनके ही छुए, और ऐसी पारस मणि है छूते ही स्वर्ण सब हुए। सारे सोने हो जाएंगे, सब में बुद्धि आ जाएगी, जात पात को भूल जाएंगे, सारे नशे उतर जाएंगे, सिंहासनों के जाति धर्म और छल पाखंड के काम क्रोध के चश्मे उतर जाएंगे। फिर वो कहेंगे साहब हम तो हंस अब बन गए, कौवा बने न कभी कोई, ऐसा प्रकाश दिखने लगा सामने दर्शन होए। उन सारे कौवों को हंस बना करके और सामने कल के अवतार दर्शन दे देंगे। तो बताओ कितनी बड़ी शक्ति है। और कल के अवतार के बारे में न जाने कितनी किदवंतियां, कितने पुराण अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं कि अभी तो कलयुग का आधा समय हुआ है, वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, अभी आएंगे भी नहीं आएंगे, ये तो कपोल कल्पित बातें। अरे भगवान कभी कपोल कल्पित बातें सुनाते भी नहीं और सुनते भी नहीं, उनके पास इतना समय नहीं होता। और न वो कोई घोषणा करते कि मैं आऊंगा। एक पल में आ गया था मैं खंबे में नरसिंह अवतार के लिए, और दशरथ अरबों जन्मों की तपस्या करने के बाद भी मुझे बुलाने में परेशान हो गए। और मेरे माता पिता को जेल में मैंने 5 मिनट में अंदर दर्शन दे दिए थे जब मुझे आना था, और 21वीं सदी में तो मुझे आना ही है। इसलिए सारी भविष्यवाणियां, सारी गोल मटोल, और देखो उड़ रहा ईश्वर शक्ति का कलयुग रोज मखोल। तो इस मखोल को भी हटाना है। भगवान कोई 4 चतुर्भुज मोर मुकुट लगा के नहीं आते, इंसान है, मानव है, मानवता को प्रकट करने आते हैं। तो मानवता का संदेश और सारे विश्व को मानव बनाने के लिए और दानवता को हटाने के लिए और सारे विश्व का भाग्य चमकाने के लिए ये भाग्य विधाता कल की भगवान भारत का नेतृत्व करते हुए सारे भारत को ही भगवान बनाकर जगत गुरु बनाने के लिए 21वीं शताब्दी में भारत में निश्चित प्रवेश कर रहे हैं। मंगलवार को हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करते। अगर ऐसा ना हो तो पृथ्वी प्रलय हो जाती है, धरती और आसमान आपस में मिल जाते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता जब तक जति और सती है। तो मंगलवार में हनुमान जी जति हैं और वाणी एक शक्ति है, वो सती का रूप है। तो जति सती जब भी मिले तब आती है वाणी, और कैसा भी कलयुग हो प्रदूषण हो पर जीवित रहते प्राणी। तो प्राण वायु फैलाने आते हैं हनुमान। ये वाणी भी प्राण वायु थी जिसका प्रसारण भारत जान। इसका प्रसारण भारत में किया गया
ताकि भारत के राजा और प्रजाओं को प्राणवायु मिले, सोचने की क्षमताएं मिले, शुद्ध बुद्धि मिले और भारत को, हम पूरे भारत को ही जगत गुरु बनाकर इस सारे संसार के सामने रखें कि गुरु हो तो भारत जैसा हो, भगवान जैसा नहीं, किसी व्यक्ति जैसा नहीं। तो बताओ, आज तक किसी गुरु ने चारों युगों में ऐसी प्रेरणा भारत में दी हो तो उसका नाम सुनना चाहते हैं। सब गुरु अपने दाढ़ी बनाकर, अपने चेले बना करके, अपने आश्रम बना करके उसमें ठोरते रहते हैं, लेकिन कोई भारत के लिए सोचता नहीं है। भारत के लिए आज कलयुग में ऐसी दुर्दशा भारत की देखकर भगवान ने सोचा और उनका सोच, उनका संकल्प ही सत्य होता है। तो इस संकल्प को सत्य करने के लिए 21वीं शताब्दी में भारत में भगवान कलंकेश्वर पधार रहे हैं। ये प्रसंग पूरा हुआ, नया इतिहास सुनाए। भारत के जगत गुरु नहीं बने, भारत को जगत गुरु वही बनाए। दर्शन सबको देंगे और होगा दिव्य प्रकाश, और जितने भी निराश भारत में पूरी करेंगे आस। जय कल की भगवान की जय।